2024 में कौन बनेगा पीएम? डेफिनेटली मोदी। आप डेफिनेटली नरेंद्र मोदी जी। राहुल गांधी के विषय में क्या कहेंगे? नो कमेंट। नो कमेंट। केजरीवाल के विषय में क्या कहेंगे? IITN केजरीवाल पीएम डिजर्व करते हैं एज ए कैंडिडेट? केजरीवाल जी नॉट एट ऑल। ये जो फ्री करके वो जो वोट बैंक आप अपना बढ़ाना चाह रहे हैं, आई डोंट एग्री विद दैट। अच्छा, ये बताइए मैडम, 2024 में कौन बनेगा पीएम? डेफिनेटली मोदी। आप डेफिनेटली नरेंद्र मोदी जी। आप क्यों ऐसा दावा कर रही हैं कि मोदी जी ही बनेंगे? मेरे हिसाब से कोई और ऑपोजिशन में है ही नहीं है इन उनकी टक्कर का। आपको क्या लगता है? आई एग्री विद हर, लेकिन उसके अलावा मोदी जी ने काफ़ी काम भी किया है, तो मेरे हिसाब से इस वजह से। राहुल गांधी के विषय में क्या कहेंगे? नो कमेंट। नो कमेंट। नहीं, विपक्ष जो विरोधी हैं उनके पप्पू कहते हैं राहुल गांधी को। आई डोंट लाइक दैट टर्म। मतलब ये आई थिंक इज नॉट अ नाइस टर्म टू यूज। नहीं, लेकिन आप ये कह सकते हैं कि मैच्योर अभी नहीं है जिनको लेकर पीएम कैंडिडेट। थिंक ही नीड्स अ लिटिल मोर एक्सपीरियंस जो मोदी जी के पास है उनके पास नहीं है। आप क्या कहना चाहेंगे राहुल गांधी के विषय में? हाँ जी, मुझे भी यही लगता है कि उनको ज़्यादा एक्सपीरियंस की ज़रूरत है, तो मोदी जी के सामने तो। आप लोग कहाँ से, किस स्टेट से बिलोंग करती हैं? तो केजरीवाल के विषय में क्या कहेंगे? IITN केजरीवाल पीएम डिजर्व करते हैं एज ए कैंडिडेट? केजरीवाल जी नॉट एट ऑल। क्यों? वो तो कहते हैं कि एजुकेशन सिस्टम में हमने रिवॉल्यूशन ला दिया और बाकी पानी फ्री दे रहे हैं, बिजली फ्री दे रहे हैं और स्वास्थ्य फ्री दे रहे हैं। सबसे पहली बात तो जो उन्होंने लेडीज़ के लिए फ्री बस वो किया है, आई डोंट एग्री विद दैट। वो तो आप लोगों की सहूलियत के लिए ही है, लेकिन नहीं, लेकिन वो उससे वो सिर्फ औरतों का वोट ही तो मांगना चाह रहे हैं, लेकिन हम लोग पे कर सकते हैं, उसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। आई एम विलिंग टू पे। वो तो गवर्नमेंट सर्विस को क्यों तुम फ्री दे रहे हो? पानी को क्यों फ्री दे रहे हो? चार्ज करो, सब चार्ज करो। यू शुड चार्ज इट। अगर मतलब इट्स द सेम पॉलिसी फॉर ईच हाउस। इट शुड नॉट बी। इट शुड बी इफ यू वांट टू गिव गरीबों को कोई बेनिफिट उसको दो, बट सबको देने का क्या मतलब है? आई डोंट अग्री। मतलब मुझे क्यों ये बेनिफिट मिल रहा है? आई डोंट अग्री। दैट इज़ ओके, बेनिफिट मिल रहा है बिकॉज वी पे हैवी टैक्सेस, दैट इज़ ओके। लेकिन मुझे लगता है कि ये जो फ्री करके वो जो वोट बैंक आप अपना बढ़ाना चाह रहे हैं, आई डोंट एग्री विद दैट। ये महिला आरक्षण को लेकर जो बताया जा रहा है कि ये मोदी गवर्नमेंट जुमलेबाजी कर रहे हैं, ये इनको 2024 का इलेक्शन है नज़दीक, इसीलिए वो लागू तो होगा 2029 में। अपोजिशन वाले कह रहे हैं कि ये इनको जब अभी इम्प्लीमेंट ही नहीं करना है तो अभी लाके क्या फ़ायदा? 2029 में ये इम्प्लीमेंट होगा तो अभी क्यों लाया गया? सिर्फ पब्लिक का ये वोट हासिल करने के लिए। डेफिनेटली एवरीबडी हैज़ देयर ओन स्ट्रेटजीज टू गेट अ गुड वोट बैंक, पर इतनी ना समझ भी नहीं है जिसको कहते हैं पब्लिक। ये सब आजकल मीडिया ने ही तो सब कुछ इन्फॉर्म करा हुआ है हमें। आप क्या कहेंगे केजरीवाल के विषय में? क्या पीएम कैंडिडेट डिजर्व करते हैं? नहीं, उनको भी एक्सपीरियंस की ज़रूरत है अभी। एंड कुछ चीज़ों में लेके आए हैं वो सुधार, बट नॉट कम्प्लीटली। कुछ पॉलिसीज उसने अच्छी की हैं, देखो ये दो राय नहीं है, कई चीज़ें अच्छी भी की हैं उसने। बट एजुकेशन सेक्टर में उन्होंने कुछ काम तो किया है, ऐसा नहीं है कि नहीं किया है। स्कूल्स में किया है। फर्स्ट टाइम उनके ही दौरान रिपोर्ट कार्ड या पेरेंट टीचर मीटिंग हुई थी जो गवर्नमेंट स्कूल्स में कभी नहीं हुई थी, तो ये चीज़ अच्छी है, आई थिंक सो। एंड द फंक्शनिंग ऑफ गवर्नमेंट स्कूल्स इज़ बेटर नाउ, मच बेटर नाउ। तो ये चीज़ है, बट हर चीज़ की सिर्फ एक चीज़ पे तुम पूरा ओवरऑल नहीं। अच्छा, आप लोग लगता है कि बराबर फॉरेन कंट्री जाती होंगे, तो ये बताइए कि अब किस तरह का चेंज आया है वहाँ की गवर्नमेंट में, वहाँ की पब्लिक में इंडियंस को लेकर? डेफिनेटली इमेज तो इम्प्रूव हुई है। इससे पहले लगता था कि इंडियंस को लेकर काफ़ी देखा जाता था कि नहीं, ये भाई इनसे डिस्टेंस बना के रहा है। मोदी जी के आने के बाद से जो इंडिया का इमेज है वो डेफिनेटली इम्प्रूव हुआ है।
इंडिया और इंडियंस का इंडिया इंडियंस का, हाँ जी, स्पेशली फर्क नजर आता है। बिल्कुल बिल्कुल। अगर रिकग्निशन तो मिला है, आप अगर उस नज़रिए से देखें, मोदी जी के आने के बाद इंडिया को काफ़ी रिकग्निशन मिला है, और जिस तरह का वेलकम उनको मिलता है वो जब भी कहीं अब्रॉड जाते हैं किसी भी विज़िट के लिए, तो वो तो हम सब ने देखा है, तो वो तो डेफिनेटली उसमें काफ़ी फ़र्क है। तो मोदी के जो 9 सालों में आप देख रहे हैं, क्या क्या लगता है कि आपको जो अच्छे अच्छे काम किए हैं जिसको लेकर पब्लिक उन्हें थर्ड टर्म देखना चाहेगी? आप वुमेन एम्पावरमेंट सब ओवरऑल ठीक है, ओके। सो फॉर मी द मोस्ट इम्पोर्टेंट वाज कि बैनिंग ऑफ द ये जो क्या बोलते हैं इसको, तलाक देना, ट्रिपल तलाक। ट्रिपल तलाक यू कॉल इट, राइट? आई थिंक दैट वाज अ वेरी पॉजिटिव मूव. Second of all, I think he has got the government functioning. So now if you talk to the government, जो हम करते हैं, तो at least there is a fear of Modi, तो लोग काम कर रहे हैं, तो there is a response which is happening. Second of all, वो प्रेजेंट तो है नहीं, तो हाफ द टाइम होता था कि तुम कॉल कर रहे हो गवर्नमेंट में, वो कभी होते ही नहीं थे. सो ये भी इम्प्रूवमेंट है. आप क्या क्या मानते हैं? हाँ, और ठीक है, there are lots more things. डिजिटाइजेशन, जो आप देखिए आज से यूपीआई पेमेंट वगैरह का जो 7-8 साल पहले आपको बिजली का बिल आपको पे करना है या पानी का बिल पे करना है, आपको लंबी लंबी लाइंस में खड़े होना, आपका पूरा एक दिन चला जाता था. गैस का बिल. सो आप डिजिटाइजेशन के बाद से ये दिस इज़ अ वेरी पॉजिटिव थिंग. एंड ऑल्सो इन द गवर्नमेंट सेक्टर, एज शी सेड, ये जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, जो गवर्नमेंट सर्वेंट्स हैं, आई थिंक दे बिकम मोर रिस्पॉन्सिबल. करप्शन के लेवल पे लगता है कि अब करप्शन कम हुआ है? I think डिजिटाइजेशन के बाद डेफिनेटली. because everything now is मतलब UPI पेमेंट करो या you do it online as well, everything is much better. मतलब मेरी मेड जो आज तक उसको गैस कनेक्शन ड्यूरिंग दिस टाइम मिला है, राशन भी उसको मिल रहा है. G20 जो ऑर्गेनाइज किया गया, आपको क्या लगता है कि वर्ल्ड लीडर्स आए, बाइडेन भी आए, तो कितना वेल ऑर्गेनाइज किया गया इसे? 10 आउट ऑफ कितना देंगे आप नंबर 10 में? आई थिंक 9. मैं थोड़ा कम दूंगी क्योंकि मुझे लगा कि इन्होंने कुछ ज़्यादा ही फैला दिया था. द आइडिया वाज गुड टू शो डिफरेंट स्टेट्स, बट उसमें कहीं एजेंडा थोड़ा सा ढीला पड़ गया था, तो मैं 7 दूंगी.